खबर केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से है, जहां आने वाले तीर्थ सीजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। मंदिर प्रशासन और केरल पुलिस इस योजना पर मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत ड्रोन, एआई कैमरे और ऐसे सिस्टम लगाए जाएंगे जो पहले से ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि कहां भीड़ बढ़ने वाली है और कहां व्यवस्था बिगड़ सकती है। सबरीमाला देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पिछले साल करीब 51 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे थे। नवंबर से शुरू होने वाले अगले तीर्थ सीजन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देव स्वयं बोर्ड और केरल पुलिस ने इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ बैठक की है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई की कुछ कंपनियों ने इस तकनीक के बारे में जानकारी दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी व्यवस्था को एक साथ लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर एआई की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल सबरीमाला में त्योहारों के दौरान कई बार भारी भीड़ जमा हो जाती है। श्रद्धालुओं को लंबी लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई बार लोग अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है। पुलिस और प्रशासन पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत एआई कैमरे और ड्रोन लगातार भीड़ पर नजर रखेंगे। ये सिस्टम वीडियो और दूसरे आंकड़ों के आधार पर ये समझने की कोशिश करेगा कि किस जगह भीड़ बढ़ रही है। अगर किसी स्थान पर ज्यादा दबाव बनने लगेगा तो कंट्रोल रूम और पुलिस अधिकारियों को तुरंत सूचना मिल जाएगी। इससे समय रहते भीड़ को दूसरी तरफ भेजा जा सकेगा और दुर्घटना का खतरा कम होगा। इस तकनीक का एक और फायदा ये होगा कि अगर कोई बच्चा या बुजुर्ग अपने परिवार से बिछड़ जाता है तो उसे खोजने में आसानी होगी। अधिकारियों का कहना है कि फेस रिकॉग्निशन और हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से ऐसे लोगों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। अधिकारियों का कहना है कि सबरीमाला का इलाका घने जंगलों के बीच है, इसलिए यहाँ किसी दूसरे बड़े आयोजन की तरह सीधा सिस्टम नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए विशेष व्यवस्था तैयार की जा रही है ताकि पहाड़ी इलाके और जंगल की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काम किया जा सके। अभी भी श्रद्धालुओं के लिए वर्चुअल क्यू सिस्टम मौजूद है। श्रद्धालु पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और समय के अनुसार मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार पंपा और दूसरे पड़ाव पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। प्रशासन का मानना है कि एआई तकनीक से इस समस्या को कम किया जाएगा। इस योजना के तहत सिर्फ भीड़ नियंत्रण पर ही ध्यान नहीं दिया जाएगा, पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने, कचरा जमा होने से रोकने और पीने के पानी के स्रोतों की सूचना के लिए एआई सिस्टम से मदद ली जाएगी। मंदिर प्रशासन क्लीन सबरीमाला, ग्रीन सबरीमाला अभियान को भी मजबूत करना चाहता है। केरल हाई कोर्ट भी पहले भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सुझाव दे चुका है। अदालत ने आधुनिक तकनीक, ड्रोन और एआई आधारित निगरानी व्यवस्था अपनाने की सलाह दी थी ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंदिर प्रशासन का कहना है कि अगस्त तक शुरुआती प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की जा रही है ताकि नवंबर में शुरू होने वाले तीर्थ सीजन से पहले कम से कम कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं शुरू की जा सके। कुल मिलाकर सबरीमाला मंदिर में पहली बार आधुनिक तकनीक और आस्था को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और बिना परेशानी के दर्शन का मौका मिल सके। आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि एआई और ड्रोन की मदद से सबरीमाला में भीड़ प्रबंधन कितना सफल हो पाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।